Now, what do you understand by mutual inductance? In the last class, we studied about the self-inductance, and in this class, we are going to study about the mutual inductance. The first and the foremost thing is we are going to learn what is mutual induction, the expression for the mutual inductions. Then we will study about the mutual inductance of a circular wire, and again we will also do some of the numerical questions, and we will do the expression for the energy density inside the solenoid, inside the solenoid. That is another topic. Yes, these are the main topics which we'll be covering apart from the numerical questions, the regular ones, right? So let's start. What is the mutual inductance? Now, for the mutual inductance, what I'm going to do is I'm going to have not one but two coils. I'm having a coil number one. This is the green one, is the coil number one. And I've got the black one, which is the coil number two. There are two coils, right? Now, they are so adjusted that the one coil is inside the other coil. One coil lies entirely inside the other coil. That means, पहले पे अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, है ना? तो सप्लाई के साथ जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, तो क्या पाऊंगी बच्चा लोग? यहाँ पर मैं ये पाऊंगी कि भाई इसमें से पहले वाले कॉइल में करंट पास हो रहा है, दूसरे वाले में अभी फिलहाल सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एक लोड लगा होगा ताकि सर्किट कंप्लीट हो, बस। अब मैंने कॉइल 1 को सप्लाई दिया। जैसे मैंने कॉइल 1 को सप्लाई दिया और इसमें वैरिंग करंट को डाला, वैरिंग करंट डालेंगे तभी फ्लक्स चेंज होगा ना, करंट को चेंज करोगे तब तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है? तो हमने यहां पर लिया कोई वैरिंग करंट, ठीक है? वैरिंग करंट पहला नंबर वाले कॉइल पे हो रहा है और इससे निकला हुआ फ्लक्स, समझो आप लोग, कॉइल 1 से करंट चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ तो चेंज्ड मैग्नेटिक फील्ड निकला और ये कहां पहुंचा, किसके पास पहुंचा? कॉइल नंबर 2 के पास। थोड़ा देखो आप लोग, सारे लोग अब इमेजिन करेंगे। आपने एक कॉइल नंबर 1 लिया जो मैंने ग्रीन कलर का रखा हुआ है, इसको आप इमेजिन कीजिए, सिर्फ वो कॉइल को इमेजिन कीजिए, देखिए उसको, कॉइल को सप्लाई से कनेक्ट कीजिए, करंट डालिए, उसमें वैरिंग करंट डालिए, करंट वैरी हो रहा है, देखिए उसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, ब्लू ब्लू कलर का या जो भी कलर का आपको चमकीला कलर का, देखिए उसको, सिर्फ कॉइल 1 से देखना। अब धीरे से कॉइल 2 को लेके आओ, कॉइल 2 का कलर ब्लैक है, आप धीरे से इंसर्ट कीजिए कॉइल नंबर 1 पे, इंसर्ट किया, तो कॉइल 1 से निकला हुआ फ्लक्स कॉइल 2 तक पहुंच गया। फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो कॉइल नंबर 2 से रिलेटेड फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो इंडक्शन इफेक्ट होगा, फैराडे का लॉ बोलेगा कि वहां पर भी ईएमएफ क्रिएट होगा, सर्किट को तुमने क्लोज करा, करंट पास होगा। हाँ, तो हमने क्या देखा, हमारे पास कॉइल नंबर 1 में, यानी जो ग्रीन वाले कॉइल में फ्लक्स किसकी वजह से बना? तो हमने बोला कि कॉइल नंबर 2 को तुमने कॉइल नंबर 1 के अंदर डाला तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और उसमें करंट भी प्रोड्यूस हो गया, और मैंने बोला कि उसमें करंट है I2। कॉइल नंबर 1 में जो तुमने करंट भेजा दैट इज करंट I1, कॉइल नंबर 2 में कॉइल में करंट है I2, ठीक है? अब बताओ कि मैग्नेटिक कॉइल ग्रीन वाला 1 में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा? तो आपको मैं बता दूं, फ्लक्स जो रहता है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो करंट दूसरे के करंट से प्रोड्यूस होगा। पहले वाले में फ्लक्स I2 की वजह से और दूसरे कॉइल में फ्लक्स होगा बिकॉज ऑफ I1, खुद के करंट से नहीं है, म्यूचुअल है ना, म्यूचुअल है ना। तो मैंने दूसरे पे क्रिएट किया और दूसरे ने मुझ पे क्रिएट किया, तो फ्लक्स जो कॉइल नंबर 1 से एसोसिएटेड होगा तो वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, दैट इज द करंट इन द कॉइल नंबर 2, और फ्लक्स
जो प्रोड्यूस होगा कॉइल नंबर 2 पे, वो करंट किसका प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉइल नंबर 1 का। तो चलो हम लोग फ्लक्स निकालते हैं कॉइल नंबर 1 का। जस्ट अ मोमेंट। हेलो, am I audible बच्चों? Yes, ma'am. Yeah. Now, this is the flux which is created in the coil number 1 because of the current in the 2. So, we also know that the flux in the 1 is equal to the magnetic field which is created by the coil number 2 multiplied by the area of the coil number 1. So, we know that B is equal to mu naught N into I. What is mu naught? The core ka jo bhi magnetic field tha, N2. It is the number of turns per unit length in the coil number 2 and I2 is the current. Right? Just put this value. What do you get here? From equation 1 and equation number 2, you got this as M12, that is the mutual inductance on coil 1 because of the coil 2 multiplied by I2 is equal to B2 की जगह मैंने वैल्यू डाल दी mu naught N2 I2 N2 A1 area 1 को वैसे के वैसे लिखा, I2 cancel. What is the mutual inductance on coil 1 because of the coil number 2, that is mu naught into N2 into A, or you can write mu naught into N2 into pi R1 square into N1. N1 is the number of turns in coil number 1. So we got this as mu 1 2, it is equal to mu naught N1 N2. This is N2. N1 N2 N2 pi R1. This is the equation number 1. Now the mutual inductance of coil 2, second वाले coil का निकालना है, तो उसपे फ्लक्स किसकी वजह से बना, जो करंट रहेगा 1 पे उसकी वजह से बना है ना. Also flux is equal to the magnetic field which is created by the फर्स्ट वन बट एरिया ऑफ द सेकेंड वन. ठीक है, अच्छा तो ये वाली वैल्यू को भी लिख लिए बिल्कुल वैसा ही, तो एक्सप्रेशन सेम आ रहा है. यहां पर R1 आ रहा है, यहां पर R2 आ रहा है, बट R1 एंड R2 में अपन R2 जो रहेगा वो सिर्फ अंदर वाला एरिया को लेंगे. ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कीजिएगा जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसको. देखो here in this expression, children, what we have here is we have taken this mutual inductance of the first coil and the mutual inductance of the second coil as mu1 n1 n2 pi. Here I have got r1 square and here I have got r2 square, but I'm going to change this to pi r1 square. Why? Because we want that one solenoid lies inside the other. In this case, we are going to take it as a special case in which pi r1 square is equal to pi r2 square. But if you have got the otherwise case, so we have to take always the area of the inner solenoid. हमेशा ये पॉइंट्स टू रिमेंबर याद रखना. मेरे पास अगर 2 सोलोनॉइड है तो लेंथ किसका सोलोनॉइड का लेंगे, जो लंबा है, और एरिया किसका लेंगे, हम अंदर में रखे हुए सोलोनॉइड को लेंगे. जैसे मेरे पास एक सोलोनॉइड है जो काफी लंबा सा है,
तो लेंथ इसकी कंसिडर करूंगी मैं, भले वो छोटा वाला जो सोलोनॉइड है इसके अंदर रखा हुआ है और ये सोलोनॉइड मेरा ऐसा कुछ आ रहा है और इसका एरिया छोटा आ रहा है, तो हम लोग लेंथ बड़े वाले का लेंगे और एरिया छोटे वाले का लेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले ने दूसरे पे जितना लगाया दूसरे ने पहले पर उतना ही लगाया होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर भी आप इसको नोट कीजिएगा फटाफट। The definition of the coefficient of the mutual inductance. Now, the coefficient of mutual inductance of two coils is numerically equal to the amount of magnetic flux linked with one coil when unit current flows through the neighboring coil. Means what? If you want to find out the magnetic flux which is produced in the coil, so because of mutual inductance, so that is directly proportional to the current in the second coil, or you can write the flux 1 2 that is equal to mutual inductance on 1 because of 2 multiplied by the current 2. But if I2 it is equal to 1 ampere, in that case phi 12 it is numerically equal to M12. So how do you define the mutual inductance? It is numerically equal to the amount of the magnetic flux linked with one coil when a unit current flows through the neighboring coil. Write this. Also, there is another definition of the coefficient of the mutual inductance. Now, this EMF is equal to minus d phi 12 divided by dt, or you can also write this as minus of M12 then di2 by dt, di2 by dt if it is equal to 1 ampere per second, and if you want to take the modulus then E is also equal to E1M12. So how do you define the next definition? It is equal to the EMF induced in one coil when rate of change of current through other coil is equal to unity. The SI unit of the mutual inductance is Henry. यहां तक का फटाफट लिखिए. दिस इज मोर ऑफ अ थियोरी. कम ऑन राइट डाउन. उसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे. फास्ट प्लीज. The coefficient of mutual inductance depends on the geometry of the two coils, that is the size of the coils, shape, number of turns, nature of materials, the distance between the two coils, this is the second factor, and the relative placement of the two coils. म्यूचुअल इंडक्टेंस पहला चीज जो फॉर्मूला से हमको पता चल रहा है, साइज पर, शेप पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मटेरियल किस पर वो बंधा हुआ, सब बातों को डिपेंड कर रहा है. म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्क आ जाएगा अगर हमने एक कॉइल को दूसरे कॉइल के अंदर रखा, या दोनों कॉइल को एक दूसरे से थोड़ा दूर में ही रखा, या फिर ये इस बात पे भी डिपेंड कर जाएगा, दैट इज it is kept like this, right? One coil is kept in this way, other coil is kept in this way. Placement है ना. तो पहला चीज तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स पे डिपेंड करेगा, और दूसरा द रिलेटिव प्लेसमेंट किस प्रकार से रखा गया है उस बात पे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा. सेल्फ इंडक्टेंस
change in the strength of the coil is opposed by the coil itself, by inducing EMF in itself. लेकिन जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वन कॉइल opposes any change in the strength of the coil in the neighboring one. खुद से खुद पर इंपोज करता तो वो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया. खुद ने एक कॉइल ने दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करके उस पर सेल्फ इंडक्शन क्रिएट करे तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया. डिफरेंस समझ में आई सबको? डिफरेंस समझ में आया? सेल्फ इंडक्टेंस इज द इंडक्टेंस इंड्यूस्ड इन इटसेल्फ, whereas म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे में हम लोग इंड्यूस करवाते हैं. इज दिस क्लियर? प्लीज राइट दिस डाउन. आज का थियोरी जल्दी जल्दी कंप्लीट करो प्लीज. A current of 10 ampere in the primary circuit is reduced at a rate to, it is reduced to a uniform rate. And just one second, there is some mistake in the question. Just a moment. It is reduced to 1, ये वाला, this is 1 ampere in 0.1 seconds. Find the mutual inductance. It is equal to 300 Henry. What is the induced EMF in the secondary? What is the formula? M12, that is equal to L di by dt. One second. The formula for the flux, that is equal to M12 di by dt, 1 ampere in 1 by 100th of a second. So you just have to find out what is the induced EMF in the secondary circuit. There is another formula. Sorry, I have written the formula wrongly. यहाँ पर E होना चाहिए. E12 दिया हुआ है, di by dt आप निकाल सकते हो. You should tell me बेटा, कभी कभी लिखा जाता है. Yes, written the question. Hello. Yes, ma'am. Written the question. What is given to you, bacha? Initially, I've got two coils. One is the primary coil. The first coil is called as the primary coil. The second coil is called as the secondary coil. Now, I'm going to change the current in the primary coil. Initially, the current initial, that is 10 ampere. The final current, that is equal to 1 ampere. And the time taken, that is equal to 1 by 100th of a second. You are supposed to find out the EMF which is induced in the secondary coil if the mutual inductance on the coil number 2 because of the change in current in the primary, that is equal to 3 Henry. Now, we know E, it is equal to M21 into the current in the primary or the change in the current change of M di by dt. We know this is equal to 3 Henry and di by dt, the final current minus the initial current, that is 1 minus 10, and time, that is equal to 1 by 100. So that is equal to 3 into 9 and multiplied by 100. And here there is a negative 1. So this becomes 2700 volts. So secondary में voltage जो produce होगा, that is equal to
2700 वोल्ट्स का वोल्टेज यहां पर प्रोड्यूस होगा। इज दिस क्लियर? क्या किया? प्राइमरी का करंट को चेंज किया और सेकेंडरी, हम ये मान के चलेंगे कि सेकेंडरी में पूरा का पूरा फ्लक्स यहां से निकल के पहुंच गया, चेंज भी हुआ तो वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, लिख लीजिएगा। हो गया? भाई सेल्फ इंडक्टेंस भी है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है ना? तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग किन किन बातों पर डिपेंड करता है? दोनों कॉइल्स के सेल्फ इंडक्टेंस और उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस पर डिपेंड करता है। सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? डिपेंड्स अपॉन कैसे कॉइल्स को रखा गया है। तो यहां पर एक कॉइल को दूसरे के अंदर डाल दिया तो K which is equal to M divided by under root of M1 L1 L2 L1 and L2 are the self inductance, सबसे मैक्सिमम होता है जब एक कॉइल दूसरे के अंदर होता है। पास पास रखे तो K2 कम होता है और K3 कब होता है? K3 में जैसे किसी भी और भी पोजीशन पे रख दो तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है वो और भी कम हो जाता है। ठीक है, लिख लिए। To do a question. Now this is a very interesting question. खत्म हो गया आप थियोरी, अब आते हैं हम लोग कुछ अच्छे पार्ट्स में, राइट? ओके, और एक बार किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? दो सर्कुलर कॉइल, one is small, radius R2 and the other is large with the radius of R1. They are placed coaxially with centers coinciding. Obtain the mutual inductance of the arrangement. जब भी हम लोग दो कॉइल सिस्टम को कंसिडर करेंगे, एरिया छोटे का और इनर कॉइल का लेते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स बड़े का लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल जो इस रीजन में पड़ रहा है उसको यूनिफॉर्म कंसिडर करेंगे। तो चलिए, फ्लक्स बनता है 2 पर बिकॉज ऑफ 1, तो हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? बड़े वाले बाहर की वजह से। एरिया किसका लेंगे? तो अंदर वाले का। तो B1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द एरिया, B1 इंटू एरिया ऑफ द इनर कॉइल दैट इज A2। ठीक है, तो हमने लिखा B1 है ना। B1 का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू सर्कुलर कॉइल का लेना है बेटा। तो सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़े, म्यू नॉट इंटू I1 डिवाइडेड बाय 2R1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। और फ्लक्स का हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी तो फॉर्मूला मालूम है ना। फ्लक्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय I2। सो हमने क्या किया? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट किया तो हमको मिला M12 इट इज इक्वल टू μ1 pi R2 square divided by 2 times of R1. This is the formula. Wherever you want to write, you can write it down. Right? लिख लो। हो गया तो बताना मुझे। हाँ, the energy stored inside the solenoid. Suppose I've got a solenoid. Now this solenoid is subjected to a varying current. At any instant of time, the current is equal to I. The self inductance of this coil that is equal to say L. The energy stored E, it is given by the formula half L I square. Half L I square. ठीक है। Now, if you want to write this
in terms of the magnetic field. Suppose the current is passed and I have got some magnetic field inside it. What is the formula for the self-inductance? बताइए. L, self-inductance. Yesterday we got this. Mu naught into N1 into, sorry, N1. बोले म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? Mu naught into N square. A is the area, L is the length. Okay. And if you want to find out the magnetic field, B, that is equal to mu naught into N into I, या फिर I is equal to B divided by mu naught into L. So this becomes half mu naught N square A multiplied by L, and this is I ka square. So that is equal to B divided by mu naught into N is pure ka square. So that is equal to half mu naught N square AL B ka square, the whole divided by mu naught का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर. देखो ये n स्क्वायर और एक म्यू नॉट कट गया. सो द एनर्जी स्टोर्ड इट इज इक्वल टू हाफ b स्क्वायर divided by mu naught multiplied by a into L. This is the total energy stored. Total energy stored in a solenoid. Now, energy density. Energy density is total energy divided by volume. That is energy stored per unit volume. Energy stored per unit volume. So that is equal to half B square by mu naught into A into L, the whole divided by volume. So that is equal to half B square AL by mu naught divided by AL, length into area, that is giving you volume. So there is an important formula of energy density. Energy density, that is equal to half B square divided by mu naught. This is the formula for the energy density. Please note this down.